हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल ऑफ माइंड न्यूट्रिशन। आज हम एक ऐसे शेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसको खरीद के हम और आप बहुत आराम से वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, अमीर बन सकते हैं और कंपैरेटिवली बाकी स्टॉक के ट्रेडिंग से यहाँ पे रिस्क भी हमारे पास कम है और हमें लॉस होने की चांस भी कम है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी 20 की। निफ्टी क्या होता है, एनएससी क्या होता है, बीएससी क्या होता है, इस पे हम लोगों ने एक डिटेल लेक्चर ऑलरेडी बना के रखा है। अगर आपको उसमें कुछ कंफ्यूजन हो तो कृपया वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप कृपया वहां पे जाके चेक करो। तो निफ्टी भी वी ऑल नो निफ्टी टॉप 50 कंपनीज लिस्टेड इन एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो टॉप 50 कंपनीज होती है, तो निफ्टी 20 उस टॉप 50 कंपनी के वेट एवरेज वेटेड वैल्यू को कैलकुलेट करता है। निफ्टी 20 सिर्फ उस जो भी नॉन एनएससी स्टॉक एक्सचेंज में जो टॉप 50 कंपनीज हैं उसके एवरेज वेटेड वैल्यूज निकाला जाता है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर कि अगर निफ्टी का वैल्यू राउंड अबाउट 16,000 रुपीज 11 अगस्त 2021 को है 16,000, तो जब हम निफ्टी 20 की बात करते हैं तो वो उस सारी कंपनी जो टॉप 50 में लिस्टेड है उसका वेटेड एवरेज वैल्यू निकालता है, और जो कि राउंड अबाउट 1/10 होता है। मीन्स अगर 16,000 है तो आपके एक स्टॉक अगर आप निफ्टी 20 की खरीदते हैं तो राउंड अबाउट आपको 160 के आसपास का प्राइस पड़ेगा। अब यहाँ पे हमारे और आपके जैसे इन्वेस्टर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि अभी हम लोग ये अच्छी तरीके से समझ सके हैं कि लॉन्ग रन में जो निफ्टी या सेंसेक्स है वो आगे ही बढ़ता है, वो कभी पीछे नहीं आ सकता है। अगर हम और आपने किसी की एक पर्टिकुलर कंपनी के शेयर को खरीद के रखा है, उसको होल्ड किया है, तो हो सकता है वो काफी पीछे हो जाए, कभी कभी जीरो भी हो जाता है। हम सभी ने यस बैंक का खेल देखा है जहां पे प्राइस कितनी तेजी से नीचे गिरते हुए और वो अभी 40-50 रुपए के आसपास पे यस बैंक आ चुका है। तो लेकिन निफ्टी 20 की अगर आप इंडेक्स फंड की बात करते हो और ईटीएफ की बात करते हो जिसको हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, तो उसमें ये रिस्क कम हो जाता है कि लेकिन अगर आप लॉन्ग रन में उस पे इन्वेस्ट करते जाते हो तो वो हमेशा आगे ही बढ़ता है। तो इसका फायदा क्या है कि हम इस पे बाई भी कर सकते हैं, इस पे सेल भी कर सकते हैं और फ्यूचर ऑप्शन सब सारे फैसिलिटी इसमें जिस तरीके से एक शेयर्स पे जो अवेलेबल होता है वो सारे फैसिलिटीज यहाँ पे निफ्टी 20 में अवेलेबल दिए जाते हैं। तो निफ्टी 20 में इन्वेस्ट करने का दो तरीका एक आम इन्वेस्टर्स को हमारे और आपके जैसे इन्वेस्टर्स के पास है। एक तो है कि वो निफ्टी 50 का डायरेक्ट जाके इंडेक्स फंड कर दें। अब इंडेक्स फंड खरीदने में ऑप्शन है, बहुत अच्छी बात है, हम इंडेक्स फंड खरीद सकते हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे यूट्यूबर जो इन्वेस्टर्स हैं जो एडवाइस करते हैं उन्होंने भी बताया कि अगर आप इंडेक्स फंड खरीदते हो तो वहां पे आपको क्या होता है, आपका रिस्क कम हो जाता है। लेकिन अगर आप इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड की तरह या आप एक कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट नहीं करके सिर्फ आप स्टॉक की तरह करना चाहते हो तो निफ्टी बीज आपको ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना है कि अगर आप निफ्टी 20 खरीदते हो तो ये डायरेक्ट रिप्लिका होता है करेंट मार्केट का। मतलब क्या, मार्केट अभी बढ़ा, निफ्टी 20 का प्राइस अब भी कम होगा। मार्केट, क्योंकि आप हम और आप सब समझते हैं मार्केट हमेशा वोलाटाइल होता है और वो फ्लक्चुएट करता रहता है। तो जैसे ही मार्केट बढ़ेगा तो निफ्टी 20 का प्राइस कम होगा, जैसे ही मार्केट कम होगा तो निफ्टी 20 का प्राइस कम होगा और ऐसा ही ज्यादा होता जाएगा। ये निफ्टी 20 का एडवांटेजेस है। हम लोग इसको जाके आगे पूरे पूरे इंडेक्स फंड से कंपेयर भी करते हैं। और ये जिस तरीके से आपके बाकी कंपनी के शेयर्स आपके स्टॉक अकाउंट या डीमेट अकाउंट में होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट या डीमेट अकाउंट में हम लोग होल्ड कर सकते हैं, उस तरीके से यहाँ पे हम लोग डीमेट अकाउंट में इसको होल्ड कर सकते हैं। और सबसे मजेदार बात क्या है कि अगर एक न्यू इन्वेस्टर्स को, एक नो नथिंग इन्वेस्टर्स को, जिनको ये नहीं पता होता है कि उनको आईटी का शेयर ज्यादा खरीदना चाहिए, उनको बैंक का शेयर ज्यादा खरीदना चाहिए, उनको फार्मा का शेयर ज्यादा खरीदना चाहिए, किसमें कम रिस्क है किसमें ज्यादा है, तो आप डायरेक्ट अगर निफ्टी 20 खरीद लेते हो तो आपका पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड हो जाता है। तो अब ये डाइवर्सिफाइड होने का फायदा क्या, आपके रिस्क कम हो जाता है और आपके रिटर्न होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। और जैसा हमने बताया, इट इज 1/100 टाइम ऑफ द निफ्टी प्राइस।
तो 16,000 का ये डायरेक्ट 160 के आसपास में आपका प्राइस पड़ेगा, और ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होता है, एनएसई और बीएसई में। अगर हम इसकी बात करें, इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, तो निफ्टी ईटीएफ का अगर निफ्टी 20 खरीदते हैं तो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, ये फंड कंपैरेटिवली इकोनॉमिकल होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें किसी भी तरीके के एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देने पड़ते हैं। जो एक्सपेंस रेशियो जो हमें इंडेक्स फंड में देते हैं, वो यहाँ पे नहीं देना पड़ता। ये कन्वीनियंट है। आपने अभी मार्केट को देखा कि आप मार्केट प्राइस कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, तो आप ऑटोमेटिकली एक शेयर के जस्ट क्लिक करके एक बटन पे आप उसको खरीद सकते हो। जैसे आपको लगता है आप इसका परफॉर्मेंस बहुत आराम से ट्रैक कर सकते हो, लास्ट मंथ का, लास्ट वीक का, या लास्ट 1 ईयर 5 ईयर में ये फंड ने कैसा परफॉर्म किया है, वो हम कर सकते हैं। इजीली लिक्विडेट है, मतलब क्या है कि आपको इसको सेल करना भी बहुत आसान है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोग रहते हैं इसको खरीदने के लिए और सेल बेचने के लिए, तो ये इजीली लिक्विडेट होता है। और यहाँ पे ह्यूमन एरर का चांस बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि ये इस पे कोई भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स या कोई भी इन्वेस्टर अपने हिसाब से नहीं करता है। ये जस्ट इज द रेप्लिका ऑफ द करेंट स्टॉक्स लिस्टेड इन निफ्टी, तो उसका ये सीधा 100% होता है। तो यहाँ पे ह्यूमन एरर का चांस भी बहुत हद तक कम हो जाता है। अगर हम बात करते हैं कि कोई क्या सारा उसमें एडवांटेजेस, तो नहीं, एक इसका डिसएडवांटेजेस है, क्योंकि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको एक एक्सपीरियंस फंड मैनेजर मिलता है, और जो उनके फंड को हर डिफरेंट डिफरेंट कंपनी को अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से लगाता है। उसको लगता है कि सपोज आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिमांड बढ़ेगा, उसकी कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, तो वो अपना ज्यादा परसेंटेज इलेक्ट्रिक व्हीकल में लगाता है, और कम परसेंटेज उसको लगता है कि अगर बैटरी का उतना नहीं बढ़ने वाला तो वो कम लगा सकता है। ईटीएफ में ऐसा फैसिलिटी नहीं है। आपको वो ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जिस कंपनी का जो भी परसेंटेज है, वो उसमें इक्वल इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो ये एक है कि हो सकता है लॉन्ग रन में म्यूचुअल फंड से आपका रिटर्न कम हो, बट यहाँ पे एक भी बात समझने की है कि ये एक सर्टेन रिजल्ट होगा, जो सर्टेनली विदाउट एनी रिस्क, इसके गिरने के भी चांस कम होंगे, और ये बहुत आराम से आपको वो ज्यादा रिजल्ट देता है। तो इफ अगर हम इसको बात करते हैं, इट इज जस्ट लाइक बैंक बीज, बाकी भी ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे लाइक निफ्टी बीज हुआ, उसी तरीके से बैंक का भी इंडेक्स फंड होता है। तो बैंक जो इंडिया में जितने भी बैंक है, तो बैंक बीज आर ऑल्सो अवेलेबल। जूनियर बीज नाम का है, वो जूनियर बीज क्या होता है कि निफ्टी 50 में, हम लोगों ने पहले भी बात की है कि सिर्फ 50 कंपनी निफ्टी में नहीं होती है, निफ्टी में 1600 से ज्यादा कंपनी लिस्टेड है। तो जो नेक्स्ट 50 कंपनीज होती है, जो उसको हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग उसको भी यहाँ पे अलग ईटीएफ फंड के थ्रू खरीद सकते हैं। दैट इज द अनदर जूनियर बीज फंड इन द नेम ऑफ जूनियर बीज फंड, या बैंक बीज फंड के नाम पे ये अवेलेबल है। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं डायरेक्ट म्यूचुअल फंड से, तो हमें लगता है कि सबसे बड़ा बेनिफिट जो बीज को मिलता है, कि अगर आपने देखा कि 12 अगस्त 2021 को मार्केट गिरा है 20 पॉइंट, और आपको लगता है ये अच्छा टाइम है, हमें मार्केट गिरा है तो हमें खरीद लेना चाहिए, तो अगर आप इंडेक्स फंड खरीदते हो, तो ये पूरे दिन के लास्ट प्राइस के हिसाब से डिसाइड होता है, न कि 12 बजे के प्राइस से डिसाइड होगा। लेकिन जैसे ही आप निफ्टी बीज खरीदते हैं, वंस यू डिसाइडेड दैट यू आर गोइंग टू परचेज निफ्टी बीज, तो निफ्टी बीट जिस तरीके का शेयर है कि आपको 12 बजे लग रहा है कि प्राइस कम हुआ है, आप 12 बजे खरीद सकते हो। आपको 3 बजे लग रहा है कि नहीं, अभी प्राइस बढ़ गया, अब मुझे सेल करके निकल जाना चाहिए, तो आप ये यहाँ पे कर सकते हो, जो फैसिलिटी आपको म्यूचुअल फंड में नहीं मिलने वाले। तो मुझे यहाँ पे ये क्लियर है कि जो मार्केट फ्लक्चुएटिंग प्राइस को अगर आप देखते हुए इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो म्यूचुअल फंड से निफ्टी 20 का ज्यादा एडवांटेज है। और यहाँ पे ये भी समझना है कि इंट्राडे मतलब होता है हम एक दिन में खरीद के आज का सुबह खरीदा शाम में ही बेच दें, ये म्यूचुअल फंड में अवेलेबल नहीं है। लेकिन निफ्टी 50 में, निफ्टी 20 में ये फैसिलिटी हमें अवेलेबल है। एक सिंपल कैलकुलेशन के हिसाब से अगर चार्ट पे आप देखते हो, तो आपको पता चलेगा कि अगर एक नो नथिंग इन्वेस्टर हमारे और आपके तरह का एक स्टार्टर भी अगर निफ्टी 20 के फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, सिर्फ 10,000 रुपीज पर मंथ, और अगर हम उसका पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से निकाले, जो 14 15 16% तक की बात कर रहे हैं, हम उतना भी नहीं लेते, लेस कंजर्वेटिव के हिसाब से अगर 12% का रिटर्न लेते हैं, तो वो आदमी अपने रिटायरमेंट तक काफी अच्छा कॉर्पस 3 करोड़ के आसपास का बना सकता है। तो दोस्तों, निफ्टी बीच फंड सर्टेनली एक न्यू इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है,
जो मार्केट की वोलेटिलिटी को बहुत आराम से सिखा सकता है और वहाँ पे रिस्क कम होता है क्योंकि हम जानते हैं नो मैटर व्हाट हैपेंस आने वाले समय में 6 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल जिस समय जो भी लगे, लेकिन जो निफ्टी का जो ओवरऑल वैल्यू है, वो तो डेफिनिटली बढ़ने ही वाला है और वो कभी ज़ीरो नहीं हो सकता है। कोई कंपनी कितनी भी बड़ी कंपनी हो शायद वो बंद हो सकती है, वो ज़ीरो हो सकती है। वोडाफ़ोन जो अभी ₹7 ₹6 तक आ चुका है, लेकिन निफ्टी 20 कभी भी उतना नीचे नहीं जाके ज़ीरो नहीं हो सकता है। तो ये रिस्क कम करता है आपके और आपको एक अच्छा अपॉर्च्युनिटी देता है। तो मेरे ख्याल से मेरे एक सिंपल सा सजेशन है कि आप ऐसे फंड को ट्रैक करो और अगर पॉसिबल हो तो क्योंकि 150-200 रुपए का इन्वेस्टमेंट से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो यू स्टार्ट द इन्वेस्टमेंट एंड गेट द बेनिफिट। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।